Dear students, how are you? All of you are most welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agrawal going to represent a very beautiful essay. The title of the essay is on national prejudices. The essay entitled on national prejudices is one of the Goldsmith's most well-known essays. This essay first appeared in the periodical B. It is one of his best and finest essay, and it reveals many of the unique qualities of his आर्ट राइटिंग. इस ऐसे का नाम है नेशनल प्रेजुडिसेस, राष्ट्रीय पूर्वाग्रह. बहुत बहुत सुंदर थीम है. वसुदैव कुटुंबकम की थीम को प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जब कई यूरोपियन लोग छोटे छोटे देशों के बता रहे थे मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश का हूँ, और ख़ुद के देश की कमी ना बता के दूसरे देश की कमियाँ बता रहे थे. वहाँ के लोग लड़ाईखोर हैं, वहाँ के गर्म मिजाज के हैं, वहाँ के पेटू हैं, ज़्यादा भोजन खाने वाले हैं. खुद की बात आती तो खुद के देश की बुराई नहीं करते, दूसरों की बुराई करते हैं. तो इस विषय को लेखक ने बड़ा केयरफुली हैंडल किया है कि उसके ऊपर खुद कोई ब्लेम दोष भी ना आ जाए, और इस प्रकार का बहुत बहुत सुंदर चैप्टर है. सो लेट मी स्टार्ट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, in his essay entitled on national prejudices, Goldsmith explains his views about nationalism and internationalism. अपनी व्यूज़ प्रस्तुत करता है कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद क्या है और इंटरनेशनलिज्म अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है. गोल्डस्मिथ इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन हिज आउटलुक एंड रिगार्ड्स हिमसेल्फ ए सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरे वैश्विक स्तर का कॉस्मोपॉलिटन, पूरे विश्व स्तर का नागरिक है और अपने आप को कहता है ए सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड. पूरे विश्व का मानव है, ना कि किसी एक खास देश का. ही हेट्स नैरो नेशनलिज्म. ये संकीर्ण राष्ट्रीयवाद के खिलाफ है. इट इज़ रॉन्ग टू रिगार्ड वंस ओन कंट्री एज ए ग्रेट एंड डिसरिगार्ड गुड क्वालिटीज़ ऑफ पीपल ऑफ अदर लैंड्स. अपने राष्ट्र को बड़ा बताना, दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर छोटा बताना, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इन हिज एसे ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस, गोल्डस्मिथ एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ ऑन नेशनल प्रेजुडिसेस. राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों के ऊपर वो अभिव्यक्त करता है. दीज प्रेजुडिसेस हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन पीपल इन द टाइम्स ऑफ गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ साहब के ज़माने में लोगों के ऊपर ये प्रभाव बहुत मजबूती से था लोगों का कि अपने देश को महान बताना और दूसरे देश को कमज़ोर या गलत साबित करना. इन द ऐसे ही कंडेम्स देम एंड सपोर्ट्स इंटरनेशनलिज्म. कंडेम्स भर्त्सना आलोचना करता है और सपोर्ट करता है इंटरनेशनलिज्म की. ही सेज दैट नेशनल प्रेजुडिसेस हैव डिवाइडेड द नेशंस ऑफ यूरोप इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, उस प्रकार से देशों को भी बांट के रख दिया. इस प्रकार की चीज़ों ने पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में देशों को बांट दिया. दे थिंक देमसेल्व सुपीरियर टू अदर्स. अपने आप को दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं. वाइल एडमायरिंग देयर ओन ग्रेटनेस. अपनी खुद की प्रशंसा करते बताते हैं. दे लुक डाउन अपॉन अदर्स. दूसरों का तिरस्कार करते हैं. दे टेक ए प्राइड इन कॉलिंग देमसेल्व्स इंग्लिशमैन. अपने आप को तो इंग्लिशमैन कहने में बड़ा प्राइड महसूस करते हैं, घमंड महसूस, नाज महसूस करते हैं. फ्रेंचमैन, डचमैन, स्पेनियर्ड और जर्मन, इस प्रकार से. इन गोल्डस्मिथ्स ओपिनियन, सच मैन आर नॉट ट्रू पैट्रियोट्स. ऐसे लोग सच्चे देशभक्त हो ही नहीं सकते गोल्डस्मिथ की निगाह में. एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, दे हैव नो राइट टू बी कॉल्ड जेंटलमैन. और उनको जेंटलमैन कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि ए जेंटलमैन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ए नेशनल एंड अदर प्रेजुडिसेस और राष्ट्रीय पूर्वाग्रह, और उनसे उनको वो बताता है. इट इज़ only a prejudice against all other countries. It is not likable and it is not accepted by the essayist. If it is not so, he is not a gentleman.
कॉन्ट्रेरी टू इट ही इज़ ए मीन एंड लो माइंडेड मैन। और जो अपने देश को श्रेष्ठ बताए दूसरे को नीचा बताए तो वो नीचे प्रकार का लो माइंडेड मैन है। द मिसफॉर्चून इज़ दैट पीपल नोवेयर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेन्युइन पैट्रियटिज्म। वास्तविक देशभक्ति क्या है इसकी महत्ता लोग समझते नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दे से दैट नेशनल प्रेजुडिसेस आर द आउटकम ऑफ पैट्रियटिज्म। वो ये कहते हैं कि जो अन्य देशों के प्रति पूर्वाग्रह है ना वो तो देशभक्ति से ही उपजता है। सो इट इज़ रॉन्ग। गोल्डस्मिथ डज नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। गोल्डस्मिथ इस बात को स्वीकार नहीं करता। ही एडमिट्स दैट नेशनल प्रेजुडिसेस आर द आउटकम ऑफ पैट्रियटिज्म, कि जो नेशनल प्रेजुडिसेस हैं ये राष्ट्रीय पूर्वाग्रह हैं दूसरों के प्रति, तो ये कोई लोग कहते हैं देशभक्ति से ही उपजते हैं। इस प्रकार की कोई देशभक्ति कहे कि मेरा ही देश मान दूसरे देश छोटे कमज़ोर घटिया हैं, तब ये फिर घटिया स्तर की बात सामने आती है। बट ही डज नॉट एडमिट दैट दे आर the natural and necessary outcome of patriotism. People who think so are certainly wrong. Goldsmith says that both religion and patriotism are noble things. ये गोल्डस्मिथ वास्तव में इस बात को कहता है कि धर्म और देशभक्ति तो बहुत बहुत ऊंची और श्रेष्ठ चीज़ें हैं। हैंस देयर ग्रोथ मस्ट बी प्रॉपर। इनकी जो बढ़त है वो प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, ना कि पूर्वाग्रह के रूप में। एंड इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में और सही मार्ग पर होनी चाहिए। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट रिलीजन मस्ट बी फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन एंड फैनेटिसिज्म। जो धर्म है वो हर प्रकार के अंधविश्वास और धर्मांधता से दूर होना चाहिए। एंड पैट्रियोटिज्म फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस। इसी प्रकार से जो देशभक्ति है वो अन्य राष्ट्रों के प्रति पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। These ideas have a great relevance for Indian today. Next point is religion and superstition. Some people say that national prejudices are the natural and necessary outcome of patriotism. कुछ लोग ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय पूर्वाग्रह हैं वो स्वाभाविक रूप से देशभक्ति के नाम पर कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाते हैं कि हमारा देश तो श्रेष्ठ है और बाकी सब घटिया हैं, ऐसी बात कहते हैं तो ये पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। गोल्डस्मिथ डज नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। वो नहीं इस बात को मानता स्वीकार करता। ही सेज दैट पीपल हु थिंक सो आर सर्टेनली रॉन्ग। जो ऐसा कहते हैं वो गलत है। नेशनल प्रेजुडिस इज़ सर्टेनली द आउटकम ऑफ पैट्रियटिज्म। जो राष्ट्रीय पूर्वाग्रह है ना तो ये इस प्रकार से जो निम्न स्तर का देशभक्ति का जो पैमाना है उससे उत्पन्न होता है। बट द फॉर्मर इज़ नॉट ए नेचुरल एंड नेसेसरी आउटकम ऑफ द लेटर। वन कैन बी ए ट्रू पैट्रियट विदाउट बीइंग ए नैरो नेशनलिस्ट। एक संकीर्ण राष्ट्रीयवाद बिना हुए हम सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। वी शुड हैव इंटरनेशनल आउटलुक। To prove the truth of his remark, Goldsmith gives an example. He says that blind belief and fanaticism are certainly the outcome of religion. अंधविश्वास हुआ, धर्मांधता हुई, ये सब धर्म से उत्पन्न होते हैं। बट दे आर नॉट इट्स नेचुरल एंड नेसेसरी आउटकम। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये इनसे उत्पन्न होते हैं। इन ए ट्री सम ब्रांचेज आर नेचुरल। जिस प्रकार से वृक्ष में कुछ ट्रीज तो वास्तविक नेचुरल प्राकृतिक रूप से होती हैं, अदर्स आर अननेचुरल, कुछ अप्राकृतिक होती हैं। दे ग्रो अननेसेसरली, और वो अनावश्यक रूप से बढ़ती जाती हैं। हैंस इफ़ वी वांट द ट्री टू ग्रो वेल, हम चाहते हैं कि हमारा जो पेड़ है वो सही मायने में बढ़ता विकसित रहे, वी मस्ट कट ऑफ द अननेचुरल ब्रांचेज। तो हमें अवास्तविक जो ब्रांचेज हैं, अप्राकृतिक ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को काटना पड़ेगा ताकि हमारा वृक्ष नेचुरली ग्रोथ करता रहे। इफ़ वी डू नॉट डू सो, यदि हम ऐसा नहीं करते, दे विल नॉट लेट इट ग्रो इन द राइट वे, तो जो वृक्ष सही मायने में नहीं पनपेगा और गलत ब्रांचेज में गलत दिशा में टहनियाँ निकल जाएंगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। दे विल ऑब्स्ट्रक्ट इट्स फुल ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ के अंदर वो क्या है, एक तरह से बाधा उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। तो नेशनल प्रेजुडिसेस को वो बहुत तरीके से यहाँ पर समझाने की चेष्टा कर रहा है कि हमें जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद बहुत अच्छी बात है रखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर और नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ ए ट्री
इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ रिलीजन। जिस प्रकार से ट्री की अब ये बात बताई थी कि अननेचुरल ब्रांचेस को काटें ताकि वो नेचुरली ग्रो हो, इसी प्रकार से हमें नेशनल प्रेजुडिसेस इत्यादि या अन्य धर्मांधता और उन सब चीज़ों को अलग अलग पैमाने से देखते हुए सही डायरेक्शन में, दिशा में ले जाना है। ठीक है, इनमें अनावश्यक जो ग्रोथ आती है, अनावश्यक चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उनको काटना है। रिलीजन इज़ समथिंग डिवाइन, ये तो स्वर्ग की बात है। ब्लाइंड बिलीफ एंड फैनेटिसिज्म आर इट्स इलेजिटिमेट ऑफशूट्स ऑफ अननेचुरल ग्रोथ। तो ये जो धर्मांधता है, धर्म उन्मादता है, ये तो इलेजिटिमेट ब्रांचेज हैं, ये तो गैर कानून अवैध वो ब्रांचेज शाखाएं हैं जिनका कोई महत्व नहीं, इनको कट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हैंस इफ़ वी वांट रिलीजन टू थ्राइव इन द राइट मैनर, यदि हम चाहते हैं कि धर्म बिल्कुल सही मायने में विकसित हो, वी मस्ट डिस्ट्रॉय ब्लाइंड बिलीफ, तो हमें अंधविश्वास ख़त्म करना पड़ेगा। एंड फैनेटिज्म, धर्म उन्मादता भी दूर करनी पड़ेगी। द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है। इफ़ वी वांट, हम चाहते हैं द राइट टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म, यदि हम सही मायने में देशभक्ति चाहते हैं, वी मस्ट डिस्ट्रॉय नेशनल प्रेजुडिसेस, तो हमें राष्ट्रीय पूर्वाग्रह समाप्त करने होंगे। इफ़ वी डू नॉट डू सो, यदि हम ऐसा नहीं करते, पेट्रियोटिज्म विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो जो राष्ट्रीय भक्ति है वो सही मायने में उत्पन्न नहीं होगी, उगेगी नहीं। नैरो पेट्रियोटिज्म विल कॉज वेरी ग्रेट हार्म टू अवर कंट्री, और जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है वो हमारे देश के लिए घातक बन जाएगा। वी कैन बी ट्रू पैट्रियोट्स ओनली बाई बीइंग इंटरनेशनल इन अवर आउटलुक, जब हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखेंगे तो हम भी वास्तव में हमारे देश के लिए भी राष्ट्रभक्त होंगे। इन गोल्डस्मिथ्स वर्ड्स, गोल्डस्मिथ के शब्दों में, सुपरस्टिशंस एंड एंथ्यूजियाज्म टू आर द ग्रोथ ऑफ रिलीजन। सुपरस्टिशंस अंधविश्वास है, इंथ्यूजियाज्म, ये सब बातें द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, ये धर्म की क्या है, बढ़त के साथ साथ होते हैं। बट whoever to it in his head to affirm that they are the necessary growth of this noble principle, क्या ये नोबल प्रिंसिपल की बढ़त के लिए ज़रूरी है? He is putting a question. It means they are not necessary. They are, if you will, the bastard sprouts of this heavenly plant. Bastard अनडिजायर्ड जो उसमें प्रस्फुटन हो रहा है पेड़ में से, वृक्ष में से, प्लांट में से, तो ये उसी प्रकार से हैं। बट नॉट इट्स नेचुरल एंड जेन्युइन ब्रांचेज, इसके ये वास्तविक ब्रांचेज नहीं है, दीज आर अननेचुरल ब्रांचेज हैं, तो इनको कट करना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। एंड मे सेल्फ इनफ बी लॉप्ड ऑफ, और उसको वहाँ से स्वयं को थोड़ा सा लॉप ऑफ करना चाहिए, वहाँ से एक तरह से उसको दूर करना चाहिए। विदाउट डूइंग एनी हार्म टू द पेरेंट स्टॉक, और जो उसका मूल जो स्टॉक है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हमें जो अनडिजायर्ड ब्रांचेज आ रही हैं उनको कट ऑफ करना चाहिए। मे परहैप्स टिल वंस दे आर हॉप्ड ऑफ, दिस गॉडली ट्री कैन नेवर फ्लरिश इन परफेक्ट हेल्थ एंड विगर। All the strifes between different countries of the world are brought about by national prejudices. भिन्न भिन्न प्रकार के संघर्ष, घर्षण और आपसी फ्रिक्शनबाजी, ये सब नेशनल प्रेजुडिसेस से ही उत्पन्न होती हैं। पाकिस्तान हैज़ अटैक्ड इंडिया थ्राइस, पाकिस्तान ने 3 बार भारत पर आक्रमण किया। पाकिस्तान एंड इंडिया फोर्सेस आर टुडे फाइटिंग इन कारगिल सेक्टर 2. Iran and Iraq forces often fight with each other. All these fights are due to the belief in narrow nationalism. National prejudices lead to exploitation of one country by another. Goldsmith passionately pleads for universal brotherhood in these words. Is it not very possible that I may love my own country without hating the natives of other country? क्या ये पॉसिबल है कि मैं मेरे राष्ट्र को प्यार करता रहूं बिना दूसरे राष्ट्रों से नफ़रत किए? यदि ऐसा हो जाएगा तो हम सच्चे मायने में देशभक्त बन जाएंगे। दैट टाइम में एक्सर्ट द मोस्ट हीरोइक ब्रेवरी, और बहुत बहादुरी की बात होगी, द मोस्ट अनडाउंटेड रेजोल्यूशन इन डिफेंडिंग इट्स लॉज एंड लिबर्टी विदाउट डिस्पाइजिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे शेष संसार को बिना घृणा किए, बिना घृणित दृष्टि से देखे, एज कावर्ड्स एंड पाल्ट्रून्स। मोस्ट सर्टेनली इट इज़, एंड इफ इट वर नॉट, बट वाई नीड आई सपोज
what is absolutely impossible. But if it were not, I must own I should prefer the title of the ancient philosopher. प्राचीन किसी विद्वान ने कहा था, विज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का मानव हूँ, वसुदैव कुटुम्बकम, दैट एन इंग्लिश मैन, ए फ्रेंच मैन, यूरोपियन टू अदर एप्लीशन वॉट एवर। इस प्रकार की हम यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की बात करेंगे तो टूटते चले जाएंगे। हमें राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों में ध्यान नहीं देना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भावनाओं में जा कर के, और हमें अपने देश को महत्व देना है बिना दूसरे देशों का महत्व घटाए, बिना दूसरे देशों की नकारात्मक चर्चा करते हुए अपने देश की राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करनी है। यही है इंटरनेशनल लव, यही है नेशनल लव, यही है वसुदैव कुटुम्बकम, जो कि वेदों में करोड़ों वर्ष पहले कहा गया था कि वसुदैव कुटुम्बकम। वही बात ओलिवर गोल्डस्मिथ ने की है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये क्या